नमस्कार मित्रों। माँ माँ शब्द को भूमंडलीकरण में आज हम ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने घर की चारदीवारी में रहने वाली उस माँ के प्रति भले ही समर्पित ना हो जिसके गर्भ में 280 दिन लगभग रहने के बाद हम इस दुनिया से साक्षात्कार कर पाते हैं। अगर आज मैं आपके सामने कुछ भी बोल पाने में सक्षम हूँ तो वह इसलिए कि मैं भी एक माँ के गर्भ से जन्म पाया हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या माँ जैसे शब्द को हम अब आत्मसात कर पाए हैं। जिस तरीके से वृद्धा आश्रम बढ़ रहे हैं, न जाने कितनी माँओं को अपने बच्चों से इतर वृद्धा आश्रम में दूसरों के सहारे जीना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं जो माँओं के जीवन में इतनी कठिन बातें पैदा कर रहे हैं। जिस माँ के दूध को पीकर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रम जैसे पदार्थ से प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, जिस माँ के खून से हमारे शरीर का मस्तिष्क अपने कोलेस्ट्रॉल की महत्तम क्षमता पाता है, ओमेगा 3 पाता है, उस माँ के जीवन के अर्थ को हम कितना समझना चाहते हैं। अगर सोशल मीडिया पर मैंने सुबह से उठकर इस बात को लगाया है कि आज मातृ दिवस है और माँ के बराबर कोई नहीं है, तो क्या हम इस बात को समझ पाए हैं कि हमारी संस्कृति में यह हमेशा से कहा जाता रहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम उस माँ से भी माफ़ी मांगते थे क्योंकि हमने धरती को माँ कहा है कि आप प्रातः उठने के बाद हमें आपके ऊपर चलना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। और वह धरती रूपी माँ हमें क्षमा करती है। वह गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनाथ माम। वह माँ के स्तर पर खड़ी गंगा नदी में जब हम डुबकी लगाते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, तो वह हमें अमरता प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है। माँ के इन अर्थों को समेटे हुए देश भारत में क्या माँओं को आज भी वही स्थिति प्राप्त है? मुझे तो नहीं मालूम है कि कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में या सोशियोलॉजी के क्षेत्र में माँ के मनोविज्ञान पर कोई ऐसा बेहतरीन अध्ययन हुआ है जिससे माँ को समझा गया है। आप ज़रा एक बार सोच कर देखिए कि क्या आपको जो इस पृथ्वी पर सबसे पहला कमरा रहने को मिला वो क्या था? माँ का गर्भ था। अगर वह गर्भ न होता तो क्या आप पैदा होते? अगर सबसे पहला भोजन, आज के भूमंडलीकरण के दौर में आप रेस्टोरेंट शब्द से उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, जो भोजन उस सबसे पहले हमें मिला जिसके कारण हम जीवित रहे, वो माँ का दूध था। वह पहला प्रतिरोधक क्षण जिसके कारण हमें हर समय में विषम परिस्थितियों में सहारा मिला और हम अपने को सक्षम बना पाए, क्या हम कभी सोच पाए कि वह हमारे माँ की उंगलियाँ थीं? वह पहला प्रशिक्षण, वह पहला शिक्षण जिसके कारण मस्तिष्क इस दुनिया को समझने में प्राकृतिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से सक्षम हुआ, वह माँ की पहली पाठशाला थी। वह माँ की पहली रसोई थी जिसने संस्कृति के ज्ञान में हमें स्वाद की विविधता दिया। वह माँ का पहला प्रयास था जब उसने दुनिया के अनुरूप हमें बनाने के लिए हमारे साथ अनुशासन में रखते हुए हमको एक सांस्कृतिक मानव बनाया। वह जब भी पृथ्वी पर आने के बाद आपको कभी मल मूत्र त्याग करना पड़ा होगा तो वह माँ की गोद रही होगी। इतना अद्भुत प्रशिक्षण, शिक्षण, त्याग करने वाली महिला को क्या हम वास्तव में वो दे पाए हैं? आदर, सम्मान, समर्पण, जिसके कारण आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। महिला दिवस तो है ही है क्योंकि महिला का सर्वोत्तम स्वरूप माँ है, लेकिन हम माँ के बारे में जानते कितना है? आप ये मत सोचिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप केवल मुझे यह बताएं
कि क्या कभी आपको यह महसूस हुआ कि आपकी माँ को सबसे प्रिय रंग कौन सा है, सबसे प्रिय भोजन कौन सा है, सबसे प्रिय कौन सा स्थान लगता है, माँ को सबसे प्रिय गीत भजन कौन सा लगता है, माँ को सबसे प्रिय पिक्चर कौन सी लगती है? कभी माँ की इच्छा कभी हमने जाना है? मैं ये नहीं कहता कि माँ नौकरानी होती है, बट माँ ने तो हमेशा चाहा है कि पूरे परिवार के सदस्यों को हम गर्म खाना खिलाएं। लेकिन हम में से कितने ने यह प्रयास किया है कि हम माँ को स्वयं गर्म खाना खिलाएं? और अगर इतना नैतिक साहस नहीं भी हम में है, तो यह साहस तो होना चाहिए कि माँ के साथ हम बैठकर खाना खाएं, ताकि माँ के ही हाथ का बना खाना माँ को भी गर्म मिल सके। माँ के सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाले श्रम को, जिसे आज भूमंडलीकरण और आर्थिक दुनिया में एक अनुत्पादक कार्य करके महिलाओं के जीवन में एक अजीब सी स्थिति पैदा करी गई है, मैं उस पर बात करने के बजाय यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमने आपने कभी माँ के उस श्रम को, उनका पैर दबाकर, उनका सर दबाकर कभी एहसास कराया है कि हमें यह एहसास है कि आप हमारे लिए क्या कर रही हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आप अपनी माँ से कितनी दूर निकल गए हैं? हम में से कितने लोगों को अपनी माँ का जन्मदिन याद है और हम कितने लोग अपनी माँ का जन्मदिन मनाते हैं? मैं सोशल मीडिया पर बड़ी बारीकी से, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सभी पर देखता हूँ, सभी अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का जन्मदिन तो लगाते हैं, लेकिन अपनी माँ का जन्मदिन उस तरह से नहीं मनाते हैं, न बताते हैं। कहीं तो ऐसा हुआ कि माँ को हमने नेपथ्य में डाल दिया है। बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि उनकी माँ पैदा कब हुई, और उससे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि हो सकता है माँ को ही परिवार की सेवा, परिवार में बच्चों के लालन पालन में आज यह भूल गया हो कि वो पैदा कब हुई थी। उन्हें इस बात को याद दिलाने का हम कितना प्रयास कर पाएंगे, यह मातृ दिवस पर आवश्यक है। यही नहीं, माँ परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बार अपने बहुत गंभीर रोगों को बताती नहीं है, इलाज नहीं कराती है, ताकि घर पर आर्थिक बोझ न बने। क्या आपने अपनी माँ को, जिस शरीर के आप अंश हैं, जिस रक्त शरीर के आप रक्तबीज हैं, क्या उस माँ के दर्द को आपने महसूस किया? माँ ने तो आपके चेहरे को पढ़कर जान लिया, मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा परेशान है। क्या आपने कभी जाना माँ का चेहरा पढ़कर कि आज मेरी माँ परेशान है, उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, आज मेरी माँ थकी है, आज मेरी माँ बीमार है? क्या आपने कभी अपनी समस्याओं को कम करके माँ को यह एहसास कराया कि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें आपका भी हिस्सा है, आप बताइए मुझे क्या करना है? जब आप अपने माँ के सामने हमेशा अपनी ही समस्या रखते रहते हैं, तो अक्सर माँ जो होती है वह अपनी कोई समस्या ही नहीं बताती, ख़ास तौर से आर्थिक ज़रूरत तो बताती ही नहीं है। क्या आपने कभी ये महसूस किया? अगर नहीं किया है तो मातृ दिवस पर इसको महसूस करिए, ताकि मातृ दिवस का असली मतलब आप समझ सकें और माँ को पूर्णता का एहसास हो। क्या आपको मालूम है कि केवल हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देने के कारण भारत जैसे देश में 4,300 महिलाएं अधिक रक्तस्राव के कारण मर जाती हैं। बहुत सी माएँ प्रसव के दौरान मर जाती हैं। हमको पैदा करने के कारण ही कुदरत का यह करिश्मा है कि वह रक्तल्पता की शिकार हो जाती हैं, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। और उस रक्तल्पता को दूर करने का क्या कितना प्रयास हम करते हैं। और अंत में मैं यह बात आपसे कहूँगा कि हमने का मतलब हम सभी समाज के लोगों से है। लड़कियों को, माँओं को न जाने कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया है, लेकिन हर उस लड़की को जिसे आपने चारित्रिक रूप से चिन्हित किया है, उसके अंदर एक माँ बसती है। पूरी दुनिया में हर किसी की माँ श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, तो वो कभी वही लड़की तो रही है जिस लड़की को लेकर हम समाज में तरह तरह की बातें करते हैं। आपको यह महसूस करना चाहिए कि हर लड़की में जब एक माँ बैठी है तो आपको उस माँ का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए 1875 में स्वामी दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना करा, तो पाखंड खंडनी पताका को फहराते उन्होंने 2 वर्ष की बेटी में माँ देखा
उसे माँ कह के संबोधित किया। इसीलिए नौ दुर्गा की पूजा में छोटी छोटी बच्चियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो जब हर लड़की के अंदर श्रेष्ठ माँ निवास करती है तो मातृ दिवस पे यही शपथ आप ले लीजिए कि उन माँओं के शपथ के आधार पर आप किसी लड़की के लिए सामाजिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे मातृत्व को हानि पहुँचे, जिससे उस मातृ शक्ति को अपमानित होना पड़े। क्योंकि ऐसा करके आप अपनी ही माँ का सम्मान करेंगे, आप अपनी ही माँ के दूध, माँ के गर्भ का सम्मान करेंगे, जिससे यह स्थापित होगा कि आप एक माँ का नैसर्गिक, जैविक, सांस्कृतिक सभी गुण जानते हैं। और इसीलिए समाज में जब आप लड़कियों को, महिलाओं को उस रूप में देखने लगेंगे जिसमें आप अपनी माँ को देखते हैं, तो निश्चित जानिए यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट होना चाहिए कि आप कहेंगे सबको माँ समझने लगेंगे। ये कुतर्क है कि सबको माँ समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। माँ का स्वरूप उसमें देखना है, उसके अंदर वो वात्सल्य, ममत्व देखना है, स्नेह देखना है, जिसके कारण वह हर श्रेणी में खड़े होकर समर्पण के लिए तैयार है। उसके समर्पण का प्रचार सोशल मीडिया पे ना करिए, उसके समर्पण का प्रचार उसके अपमान में मत करिए, उसके समर्पण का प्रचार ब्लैकमेल में मत करिए, बल्कि उसके अंदर के उस स्नेह, ममत्व को अपनी माँ के उस सार से जोड़कर देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हर महिला को एक श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, और यह श्रेष्ठ जीवन इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने अपनी माँ से यही सीखा है। माँ के इस अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ को हम समझें, यही मातृ दिवस की पहचान होगी और मेरा प्रयास सार्थकता की ओर बढ़ेगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से माँ के स्वरूप में, माँ के अर्थ को निहित रखते हुए किसी भी महिला को मातृ दिवस की शुभकामना, पूरे भारत को मातृ दिवस की शुभकामना। अगर इस तथ्यों से कोई बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि हमारी सोच बदले। केवल सोशल मीडिया पर एक टैग कर देने से मातृ दिवस नहीं मनाया जा सकता। जब तक कि हर महिला को अपने अंदर स्वतंत्रता का एहसास ना हो, अपनी गरिमा की रक्षा का एहसास ना हो, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में हर कर्तव्य में माँ की सुरक्षा ना हो, और उन सब से ऊपर है कि एक बार आप सोचिएगा, क्या आपको अपनी माँ का जन्मदिन याद है? माँ का प्रिय भोजन याद है? माँ का प्रिय रंग, प्रिय वस्त्र याद है? यदि नहीं तो पहले उसे जानिए, फिर मातृ दिवस मनाइए, ताकि आलोक चांटिया फिर आपसे मातृ दिवस पर आगे की कुछ बात कर सके। नमस्कार।